ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग। उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आरजेडी ने श्रवण कुमार को दिया टिकट, आरजेडी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, आरजेडी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। बीजेपी विधायक ने किया हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास, 75 लाख की लागत से बनेगा सेंटर, मरीजों को मिलेगी सभी सुविधाएं। अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त, सरकार के दावे की खुली पोल, बेगूसराय में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध खनन। निर्वाचन विभाग ने चलाया राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान, 15 मार्च से चलेगा अभियान, जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और सरकारी स्कूलों में बच्चे कर रहे बाल मजदूरी, बच्चों की भविष्य से हो रहा खिलवाड़, मामले में एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बालू के अवैध खनन को लेकर बेहद सख्त हैं। इसको लेकर लगातार कार्रवाई भी जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। जहां बेगूसराय में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन इस पर रोकथाम लगाने के बावजूद प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड में बालू की अवैध कटाई का खेल सालों से जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बालू के अवैध खनन को लेकर सख्त है, वहीं बेगूसराय की तस्वीरें कुछ अलग ही सामने निकलकर आ रही है। बेगूसराय में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां सालों से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इस पर रोकथाम लगाने के बावजूद प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। अवैध खनन की जो जानकारी है कई जगहों से, और उस पर कार्रवाई की जाती है, माइनिंग डिवीजन के द्वारा भी है, हम लोग के द्वारा भी है और थाना के द्वारा भी है। लेकिन जब तक लोगों का जो है लोग इसमें जागरूक नहीं होंगे, लोगों के द्वारा जो है इसको सामूहिक रूप से जो है इसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई जगह लोग भी जो है छोटे क्षणिक लाभ के लिए जो है इसको बढ़ावा देते हैं, और इसके कारण जो है चूंकि हर समय 24 घंटे प्रशासन ही निगरानी कर पाए बहुत संभव नहीं होता है। वही जो नाव पार हुई तो उस पर तो कुछ वैसा दिखा नहीं, लेकिन ये है कि लोगों की जानकारी, लोगों के द्वारा बताया गया कि वो जो है बाद में जो है उनके द्वारा अवैध खनन किया जाता है। ये जानकारी खनन विभाग को हमारे द्वारा बताया जाएगा और इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नवादा में आरजेडी की तरफ से एमएलसी की सीट की घोषणा करते ही लोगों में खुशी का लहर देखने को मिला है। श्रवण कुशवाहा ने बताया कि पहले जो एमएलसी सलमान रागिन मुन्ना थे, उन्होंने वार्ड सदस्य के लिए कोई काम नहीं किया है। इधर आरजेडी की तरफ से नवादा से एमएलसी का टिकट श्रवण कुशवाहा को मिल गया हो, लेकिन नवादा आरजेडी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं अगर नवादा आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो आज सुबह ही आरजेडी अध्यक्ष महेंद्र यादव ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। नवादा में आरजेडी की तरफ से एमएलसी की सीट की घोषणा करते ही लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। श्रवण कुशवाहा ने बताया कि पहले जो एमएलसी सलमान रागिन मुन्ना थे, उन्होंने वार्ड सदस्य के लिए कोई काम नहीं किया है। वहीं इधर आरजेडी की तरफ से नवादा से
एमएलसी का टिकट श्रवण कुशवाहा को मिल गया है, लेकिन इसी बात को लेकर आज सुबह आरजेडी में नाराजगी देखने को मिली है और आरजेडी अध्यक्ष महेंद्र यादव ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। स्वागत किया जा रहा, बता दें कि लालू है उन्हें नवादा के एमएलसी उम्मीदवार चुने जो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारी राष्ट्रीय जनता दल ये निर्णय स्वागत योग है कि A to Z की पार्टी जो हमारे तेजस्वी यादव जी कहते हैं, आज उन्होंने साबित कर दिया कि A to Z की पार्टी राजद है। और आप देख लीजिए तमाम जो हमारे विपक्षी दल है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी हो, पूरे बिहार में कुशवाहा की एक अच्छी आबादी है, उसमें एक भी कुशवाहा को टिकट देने का काम नहीं किए। और वैसे समय में हमारे राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी नवादा में श्रवण कुशवाहा जी को उम्मीदवार बनाए हैं। ये पूरे जिला वासियों के लिए खुशी की बात है और हमारी पार्टी में सभी लोग एक हैं और एक होकर के हम लोग विजयी हो गए। यहाँ सलमान राघव एमएलसी हैं, लेकिन आज तक किसी को दुख में ना तो सुख में किसी को झांकने का काम, यहाँ तक कि बहुत मेंबर्स तो जानते भी नहीं है कि आज हमारा एमएलसी है कौन। आज तक यह इन लोगों ने नहीं सोचा कि हमारा जनप्रतिनिधि के द्वारा हम जीत के आते हैं, हमारा मुखिया जी का क्या दुख तकलीफ है, हमारा वार्ड सदस्य का क्या दुख तकलीफ है, हमारा पंचायत समिति का क्या दुख तकलीफ है, हमारा जिला परिषद का क्या दुख तकलीफ है, कभी इन लोगों ने जानने का काम नहीं किया है। आज आपको राजद देखा जा रहा सर, देखिए राजद नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और राजद परिवार में सभी लोग ठीक ठाक हैं और जो भी जरा मन कमी पेशी है उसको हम लोग बैठ मिलजुल कर 2-4 दिन में सब कुछ ठीक कर लेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत 23 जनवरी से 15 मार्च तक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई विषयों पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान प्रतियोगिता में निजी, सरकारी और सभी महाविद्यालय के बच्चे हिस्से ले पाएंगे, जिसमें 2 लाख से 50,000 तक के पुरस्कार राशि भी बच्चों को दी जाएगी। मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम किए जाते हैं, आप लोग सब लोग अवगत हैं। तो इसी क्रम में जो है मतदाता जागरूकता से संबंधित एक प्रतियोगिता का इसमें विभिन्न 5 विधाओं में वो आयोजित की गई है और 15 मार्च तक डिफरेंट कैटेगरी में वो चाहे बच्चे हों, स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, इसमें भाग ले सकते हैं। तो डिटेल प्रेस नोट आप लोगों को दे दिया जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जिले के जो भी स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं या कोई इंस्टीट्यूशन है, उस डिटेल ये मेंशन किया हुआ है और वेबसाइट पर जाकर भी उसके संबंध में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लें और जो आप देखेंगे पुरस्कार की राशि वो भी बहुत अच्छी है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जैसे सॉन्ग का जो कॉन्टेस्ट है उसमें 1 लाख रुपए तक का पहला प्राइज है। तो इस तरह का डिफरेंट कैटेगरी के लिए प्राइज का निर्धारण किया गया है। जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के अरेराज बलहा में विधायक ने हेल्थ वेलनेस सेंटर भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान शिलान्यास स्थल पर साफ सफाई व्यवस्था सही नहीं होने पर विधायक जमकर भड़के, जिसके बाद मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने तुरंत साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद विधायक सुनील मणि तिवारी द्वारा 75 लाख की लागत से बनने वाले हेल्थ वेलनेस सेंटर और अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया है। वहीं विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि एनडीए सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। आज के समय में गांव-गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर डॉक्टर और दवा सहित सभी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। गांव-गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर और अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं, जिससे गांव में ही सभी सुविधाएं मरीजों को मिल सकेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात भागलपुर की करते हैं। भागलपुर जिले के सनहौला थाना अंतर्गत धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोडेड बालू लदे एक मिनी हाईवे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल बालू घाट से अवैध रूप से बालू की कालाबाजारी जारी है। इसको लेकर अक्सर ये देखा जाता है कि दिन हो या रात, कभी ट्रैक्टर तो कभी मिनी हाईवे लगातार धड़ल्ले से बालू का परिचालन करते रहते हैं।
आपको बता दें कि बिहार सरकार के आदेश के बाद अभी भागलपुर जिले में बालू का कारोबार बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी दिन रात गाड़ी का परिचालन बंद नहीं हो पा रहा है। भागलपुर जिले में धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोडेड बालू से लदे एक मिनी हाईवा को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसको लेकर अक्सर ये देखा जा रहा है कि दिन और रात कभी भी ट्रैक्टर, कभी मिनी हाईवा लगातार धड़ल्ले से बालू का परिचालन करते रहते हैं। इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां बाल मजदूरी रोकथाम को लेकर सरकार जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर मधेपुरा में खुलेआम सरकारी स्कूलों में बच्चे से मजदूरी करवाई जा रही है। मामला जिले के शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल हसनपुर गांव का है, जहां सरकारी स्कूल परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य में बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। जिस शिक्षा के भवन में निर्माण हो रहा है, उसे शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हाथ से कॉपी किताब की जगह मजदूरी आलेख सौंपा जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर मधेपुरा एसडीएम नीरज कुमार जांच की और कार्रवाई का हवाला भी दे रहे हैं। आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों से बाल मजदूरी का काम करवाया जा रहा है। जहां एक तरफ शिक्षा का भवन कहे जाने वाले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल निर्माण के लिए बच्चों से बाल मजदूरी भी करवाया जा रहा है। इस पूरे चर्चा पे बात करने के बाद एसडीएम नीरज कुमार ने जांच और कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। आपके विद्यालय परिसर में हो रहे भवन निर्माण में संवेदक के द्वारा बच्चों से बाल मजदूरी करवाया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन पेपर के में हम पढ़े थे, उससे हमको जानकारी हुई। लेकिन कहाँ की मामला है, कहाँ तक यह सत्य है, इसकी भी पता हमको पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का है बात, किसके द्वारा यह कराया जा रहा है, तो वह तो सजा याफ्ता है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। बच्चे लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रमिक है, मजदूर का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बच्चे लोग से काम कराया जाता है स्कूल में। जबकि सरकार बाल श्रमिक को मतलब रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, फिर भी मतलब नहीं रुक रहा है। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है मुझे, मैं इसकी जांच के लिए जो वीडियो आप बता रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी। जो सत्य होगा उसके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना मना था, लेकिन अब बिहार सरकार के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर अब 1 मिलियन ड्रीम फैशन वीक बिहार की ओर से मिस्टर और मिस भागलपुर 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन और वाइल्ड कार्ड एंट्री ओपन है। ड्रीम फैशन वीक बिहार के निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह रहेंगे। मिस्टर एंड मिस भागलपुर 2022 के इन आयोजन में 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें फैजल अभिजीत के अलावे संजीव सुमन अली विनीत ऋषि का भी विशेष योगदान बताया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी को लेकर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद किए गए थे, वहीं बिहार सरकार के आदेश के बाद अब भागलपुर में
फैशन वीक बिहार की ओर से मिस्टर एंड मिस भागलपुर 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन और वाइल्ड कार्ड एंट्री ओपन हो चुका है। ड्रीम फैशन वीक बिहार के निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह रहेंगे। प्रोडक्शन जो है वो हमारी कंपनी है और 360 एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग फैशन शोज इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चों के ऑडिशंस लेते हैं और उनकी प्रतिभाओं को आगे जो है प्रमोट करते हैं। उन बच्चों को जो भी ग्रूमिंग की आवश्यकता है, जरूरत है, हम लोग उनको ग्रूम करते हैं, सिखाते हैं कैसे स्टेज पर आना है, कैसे वॉक करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है और कैसे इस इंडस्ट्री में आगे सर्वाइव करना है। तो ये सारी जो बेसिक स्टेप्स है यहाँ से उनको सिखाया जाता है और आगे जो है उनको बड़े मंच, बड़े प्लेटफॉर्म जैसे प्रोडक्ट्स हैं, सो किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, इसके लिए उनको रेडी किया जाता है। और आगे रनवे शोज जैसे डिजाइनर्स हैं, ये संजीव सर हमारे डिजाइनर हैं, तो जैसे सर ने बताया कि हम लोग एज ए डिजाइनर भी बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो बच्चों के ऊपर जो कैंडिडेट्स रहते हैं हमारे, उनके ऊपर अपने कपड़े पहना करके उनको प्रमोट किया जाता है। मोतिहारी के एक युवा खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद घर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। नगर के अगरवा के रहने वाले सकीबुल गनी ने मोतिहारी के 11 स्टार क्रिकेट क्लब से अपना करियर का शुरुआत की थी, जहां अब कोलकाता में खेले जा रहे ट्रॉफी में मिजोरम के खिलाफ खेलते हुए सकीबुल ने 300 का स्कोर खड़ा किया है। 22 साल के सकीबुल 4 भाइयों में सबसे छोटे बताए जा रहे हैं। मेरा लाल आगे बढ़े और इंडिया तक खेले और बिहार के नाम रोशन करे। पहले भी कर चुका है, अभी भी करे बिहार के नाम। अच्छा, तो पहले भी किले बा, अभी किले करता। एक बीच में जितना से जन्म भैल ओके बाद से कैसन व्यवहार रहा घर परिवार में? बहुत अच्छा से रह रहा था। वो 8 साल की उम्र से खेलने लगा, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था खेलने। अच्छा खिलाड़ी बा, खेले में तो अच्छा मन लगाता है, लगाएला, मगर अच्छा खेले और अच्छा के तरफ आगे निकलते जाए। सरकार के तरफ से, यहाँ के जिला प्रशासन के तरफ से क्या सहयोग मिलल भाई? जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग तो अभी नहीं मिलल बा, मगर आगे चल के करत तरह की निकल करत ना बता सकते। स्टेट प्लेयर हूँ और बीजी ट्रॉफी का कैप्टन भी रहा हूँ 2017-18 में, और मैंने उसको बचपन से ही खिलाया। देखा कि अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, आगे खेल सकता है, तो मैंने बहुत सारा मेहनत किया अपने को बैक करके उसको आगे सोचे बढ़ाने के लिए, और आज वो मुकाम हासिल भी किया। आगे क्या आगे ये तमन्ना कि ऐसे ही खेलते रहे, रन करे, बिहार के लिए करे, इंडिया के लिए मौका मिले, इंडिया के लिए खेले, IPL खेले, बस यही तमन्ना हम लोगों की। सरकार के तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोतिहारी जिला प्रशासन की तरफ से? मोतिहारी जिला प्रशासन और DM सर से हम लोग की एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के पास कोई ग्राउंड नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत से खेलते हैं, लोग खुद का ग्राउंड बना के गांधी मैदान में, कोई सुविधा नहीं है हम लोग के पास। फिर भी एक लड़का निकला, 1-2 लड़का निकल रहा है यहाँ से, अच्छा ही है। अगर हम लोग को फैसिलिटी मिलेगा तो और भी लड़का निकलेगा यहाँ से। आरा नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव अप्रैल-मई में होने वाला है, जिसको लेकर कई लोग अभी भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन आरा के रमना मैदान में लाखों रुपए की लागत से नगर विकास विभाग के खरीदकर मंगाए गए चलंत शौचालय बेकार पड़े हैं। यहां कुल 5 चलंत शौचालय बेकार पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई महीने पहले इसकी खरीदारी हुई थी, लेकिन अब भी सिर्फ शोभा के लिए वस्तु बनकर रह गई है। इसका जायजा हमारे ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव ने ली है। न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय श्रीवास्तव। अभी हम रमना मैदान में हैं और आपको जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर चलंत शौचालय जो आप सामने देख रहे हैं कि जो यहाँ पर शौचालय है, चलंत शौचालय, जो कि कई लाखों की लागत से ये बना हुआ है, लेकिन ये रमना मैदान में शोभा की वस्तु बनकर ये देखने को जो लोग आते हैं सिर्फ देखते हैं और निकल जाते हैं, इसलिए कि इसका यूज प्रयोग जो है नहीं होता है। इसको चौक चौराहे पर रखने के लिए आया था। आइए हमारे साथ ये कृष्णा जी हैं और ये क्या कहेंगे कृष्णा जी, क्या स्थिति है इस बारे में, ये आप क्या जानते हैं, कितने दिन से रखा हुआ है? ये तो कई वर्षों से रखा हुआ है, रमना मैदान में खेलने के स्थान पे है और इसको रहना चाहिए चौक स्टेशन चौराहों पर जहां इसका यूज हो। ये तो बेकार जो है पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है।
अच्छा, कितना दिन से आप देख रहे हैं? अरे इसको हम लोग 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से क्या कहेंगे आप? अभी तो घूमते हैं, टहलते हैं। ये रहना चाहिए चौक पे, मगर ये चौक पर नहीं रह करके यहाँ पे है। बेटर तो ये कि चौक चौराहे पे रहता, कुछ यूज होता, बिना यूज पे पड़ा हुआ है। इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है और बेकार हो रहा है। ये संपत्ति सब सरकार का लीला थी ना, वो खत्म ही हो रहा है। देखिए, जहाँ तक बता दें कि जो मेयर का अभी और डिप्टी मेयर का और वार्ड पार्षदों का चुनाव होने वाला है, अप्रैल मई में संभवतः होगा, और उसके लिए जगह जगह प्रचार प्रसार भी उम्मीदवार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो होना चाहिए, वो यहाँ रमना मैदान में साफ देखने को मिलता है कि 6 यहाँ पर चलंत शौचालय हैं, लेकिन स्थिति है कि ये यूजलेस है, इसका प्रयोग नहीं है। इस तरह से इतने लाखों रुपए की लागत से खरीद के लाया जाता है यंत्र, और उसके बाद उसका कोई काम न हो, तो ये सवालिया निशान नगर निगम पर भी ये उठता है। अब देखना ये है कि नगर निगम का जब चुनाव होगा तो उसमें मतदाता का रुझान क्या होगा, क्या ये चलंत शौचालय जो अभी स्थिति में है, क्या उस समय ये यहाँ से हट जाएंगे या चौक चौराहे पर जो सुविधाओं के लिए रखना चाहिए वहाँ पहुँच जाएंगे। साधना प्लस के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। शनिवार को छत्रपति शिवाजी की 392वीं जयंती पर सदर अस्पताल में छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान और विश्व हिंदू परिषद द्वारा फल का वितरण किया गया है। संस्थान के सचिव जितेंद्र प्रताप जीतू ने बताया कि पूरे देश में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है। शिवाजी एक ऐसे पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। मौके पर छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख दिवाकर कुमार और कुरमा पंचायत के मुखिया पति सूरज सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शनिवार यानी कि बीते कल छत्रपति शिवाजी की 392वीं जयंती थी, जिस मौके पर छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान की ओर से फल का वितरण किया गया है। वहीं छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियों को भी गिनवाया गया है। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी ऐसे पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी संस्थान की ओर से फल का वितरण किया गया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी 392वीं जयंती है। छत्रपति शिवाजी एक ऐसा नाम जो पहले हिंदू शासक हुए और मुगलों को छक्के छुड़ा दिए। आज उनकी जयंती है। उस जयंती के शुभ अवसर पर सरकारी अस्पताल में हम लोग फल बांट रहे हैं मरीजों के बीच में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमारखंड थाना क्षेत्र के रामगंज में एक शादी समारोह में हुए हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद पीड़ित परिजन आक्रोशित हो गए हैं और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किए हैं। 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद किसी तरह 3 थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही के कारण युवक की मौत हो गई है। रामगंज में एक शादी समारोह में हुए हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा किया, वहीं अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। 1 घंटे के हंगामा के बाद 3 थाने के पुलिस वहां जुटे और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही के कारण युवक की मौत हो गई है। लोग गए दोनों बिला ज्यादा में हम लोग गए, दोनों बिलास यादव और हम सरपंच है, दोनों आदमी गए भोज खाने के लिए। कहीं निमंत्रण भी पूर्ण देंगे, तब हम लोग तिरपाल में चल गए। ये बिलास यादव जो है चल गया अथी दिशा, बराती दिशा। वही दरमियान में शंकर यादव ने इसको गोली मार दी। रजौली थाना अनुमंडल के रजौली चेक पोस्ट पर बंगाल से आ रही बस की तलाशी के दौरान एक शख्स के पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिलने पर रजौली पुलिस और उत्पाद विभाग का पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपी पटना निवासी भूतनाथ के रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर ली है। शिवनाथ प्रसाद कुटवा घर
घर पटना भूतनाथ रोड। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? हम नहीं लेके आ रहे। मुंगेर के नक्सलियों द्वारा पर्चा चिपकाने का मामला सामने आया है, जहां नक्सलियों द्वारा मुख्य द्वार समेत पानी की टंकी पर पर्चा चिपकाया गया है। पर्चे में मनरेगा जेई को योजना में 10% कमीशन लेना बंद करने और 40 लाख रुपए की मांग, वही फरमान नहीं मानने पर जन अदालत लगाकर सजा देने की भी बात कही गई है। नक्सली पर्चे के ऊपर लाल सलाम और नीचे निवेदक भाकपा माओवादी बिहार झारखंड एरिया कमांडर अरविंद टुड्डू दा लिखा हुआ है। मामले को लेकर सहायक थाना टेटिया बबर पुलिस द्वारा नक्सली पर्चे को अपने कब्जे में लेकर छानबीन की जा रही है। मुंगेर में नक्सलियों द्वारा पर्चा चिपकाने का मामला सामने आया है, जहां नक्सलियों द्वारा मुख्य द्वार समेत पानी की टंकी पर पर्चा चिपकाया गया है। पर्चे में मनरेगा जेई की योजना में 10% कमीशन लेना बंद करने की मांग की गई है। मुसफ्फिल थाना अंतर्गत आरा सलेमपुर मुख्य पथ अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस। इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल।